हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से बेसिक पीएलसी लेडर लॉजिक बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और आज के एग्जांपल 8 में हम लोग लेडर लॉजिक बनाएंगे एक इंडक्शन मोटर को रन एंड स्टॉप करने के लिए एक ही डायरेक्शन में यूजिंग टू पुश बटन। एंड जब भी हम मोटर को ऑन करेंगे तो हमारा मोटर साइक्लिक ऑपरेशन में 30 सेकंड के डिले के साथ ऑन हो एंड ऑफ हो और वो कॉन्टिन्यूसली ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग एक सर्किट बनाएंगे, लेडर लॉजिक में एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लिक टाइमर का फंक्शन क्या होगा कि जब भी हम ऑन पुश बटन को या कमांड देंगे कि टाइमर हमारा ऑन हो, तो हमारा टाइमर का आउटपुट कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए ऑन रहेगा, फिर ऑफ होगा, फिर वो ऑन होगा, फिर ऑफ होगा और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हम लोग टाइमर को ऑफ नहीं करते हैं। अभी हमारा क्या रिक्वायरमेंट था कि जब भी हम ऑन पुश बटन प्रेस करें तो हमारा मोटर 30 सेकेंड ऑन रहे, 30 सेकेंड ऑफ रहे और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहे साइक्लिक वे में। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हार्ड वायर देख लेते हैं कि पीएलसी में कैसे कनेक्ट होगा। तो एक आउटपुट आएगा हमारा और दो इनपुट, एक एमपीसीबी का इनपुट। तो इस तरीके से 3 इनपुट हो गए और एक आउटपुट हो गया, जैसा कि पहले के वीडियोस में भी आपने देखा है। अभी हम लोग लेडर लॉजिक समझते हैं। तो यहाँ पे ऑन पुश बटन है, ऑफ पुश बटन है और एमपीसीबी है। ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो M0 लैच हो जाएगा, ऑफ पुश बटन प्रेस करेंगे तो M0 अनलैच हो जाएगा। अब M0 हमारा ऑन हो गया तो अभी साइक्लिक ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो M0 से हमने दो टाइमर यूज कर लिया है, टाइमर 1 एंड टाइमर 2। अब इनिशियल में टाइमर 2 ऑफ है तो हमारा सिग्नल यहाँ से पास करेगा और इसको इनेबल करेगा टाइमर 1 को। तो टाइमर 1 इनेबल हो जाएगा, मतलब इसका डिले का सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। बट टाइमर 1 का एनसी कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। तो जैसे ही M0 को सिग्नल मिलेगा आपका रिले 1 ऑन हो जाएगा। अब 30 सेकंड के बाद जैसे ही इसका कॉइल जो है टाइमर 1 का कॉइल एक्टिवेट होगा तो ये इसको सिग्नल देगा और ये एनसी कॉन्टेक्ट एनओ हो जाएगा और रिले 1 आपका ऑफ हो जाएगा। मतलब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब टाइमर 1 जैसे ही ऑन होता है तो आपका दूसरा वाला टाइमर एक्टिवेट होगा और वो काउंटिंग चालू कर देगा। अब 30 सेकंड के डिले के बाद क्या करेगा, ये एनसी काउंटेड जो था इसको एनओ कर देगा। तो जैसे ही एनओ होगा, अब इस पीरियड में आपका जो रिले 1 है वो ऑफ है। तो 30 सेकंड का जैसा ही टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, टाइमर 1 एनसी से एनओ होगा और जो इनेबल सिग्नल था यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ये निकलेगा टाइमर 1 रिसेट हो जाएगा और साथ ही साथ टाइमर 2 भी आपका रिसेट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका अगेन जैसे ही ये T2 भी ऑफ हो गया तो ये फिर अगेन एनसी में आ जाएगा और डिले टाइमर जो है पहला वाला T1 वो फिर से रनिंग करने लगेगा और रिले 1 को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अभी हम लोग इसको सिमुलेशन में देखते हैं तो वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग सिमुलेशन को ऑफलाइन मोड में रन करते हैं। तो अभी हमारा लेडर लॉजिक ऑफलाइन मोड में रन कर रहा है। हम लोग ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही M0 आपका ऑन हो गया और M0 जैसे ही ऑन होगा तो टाइमर 1 आपका एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे काउंटिंग चालू हो गया है डिले के लिए, क्योंकि टाइमर 2 आपका ऑफ था और यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट हमने लिया था। इसी तरीके से टाइमर 1 का एनसी कॉन्टेक्ट हमने लिया था तो रिले 1 ऑन हो गया, मतलब हमारा मोटर अभी रन कर रहा है। अब 30 सेकंड का डिले जैसे ही कंप्लीट होगा ये एनसी एनसी हो जाएगा। देखिए आप, ये एनसी होगा तो मतलब आपका एनसी हो गया तो टाइमर 2 ऑन हो जाएगा। अब टाइमर 2 जैसे ही ऑन होगा ये काउंटिंग चालू कर दिया है और इस केस में टाइमर 1 ऑन है तो ये एनसी कॉन्टेक्ट एनओ हो जाएगा और रिले 1 आपका ऑफ है। ठीक है। अब 30 सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो एनओ हो गया है, ये जो 30 सेकंड के बाद क्या होगा कि ये जो एनसी है ये एनओ हो जाएगा और ये सर्किट डीएक्टिवेट होगा। देखिए ये डीएक्टिवेट हो गया और साथ ही साथ टाइमर 2 भी डीएक्टिवेट हुआ।
तो फिर साइकिल रीसेट हो गया और आपका फिर से टाइमर 1 ऑन हो गया, और टाइमर 1 जैसे ही आपका इनेबल हुआ तो आपका रिले 1 भी ऑन हो गया। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि आप ऑफ पुश बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट था कि जहां पे आपको कोई भी डिवाइस को ऑन ऑफ कॉन्टिन्यूसली करना है एक फिक्स इंटरवल के साथ, तो आप इस टाइप का लॉजिक यूज कर सकते हैं। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।